देखिए, जब प्रधानमंत्री ने अपने पद का शपथ लिया था तो उस समय भी तमाम सार्क के देशों के प्रमुख और वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया था। तो उस समय भी ऐसा लगा था, महसूस किया था कि पूरे सार्क में देशों में भारत एक वर्चस्व बनाएगा, संबंध सुधारेगा और पूरे सार्क के देशों का नेतृत्व करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसा महसूस हुआ कि उन देशों के साथ संबंध सुधारने में हम सफल नहीं हो पाए। मुझे उम्मीद है कि ये जो उनकी यात्रा है, हम तो यही कामना करेंगे देश हित में कि उनका ये सफ़र, उनका ये दौरा कामयाब हो। सर, मसद आलम को लेकर जिस तरह विवाद रहा है, लेटर अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये उसको छोड़ने का डिसीजन जो है वो पहले ही होम मिनिस्टर ने लिया था, गवर्नर रूल में लिया गया था। पीडीपी के ऊपर क्यों ब्लेम लगाया गया? सफाई देनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, यानी केंद्र सरकार का शासन था, और उसी समय जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, उसमें विलम्ब किया गया और जिसकी वजह से टेक्निकल ग्राउंड पर उनको हाई कोर्ट ने रिहा किया। तो इसके लिए सीधे सीधे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार है, जिसकी वजह से ये तमाम विवाद खड़ा हुआ। सर, कल वोटिंग के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल पास तो किया गया, लेकिन जो उनके मुख्य अलाई हैं शिवसेना, उन्होंने उन्हीं के खिलाफ वोट किया और शिवसेना का साफ कहना है कि राज्यसभा में भी सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। देखिए, ये जो लैंड एक्विजिशन बिल है, ये अपने आप में बहुत ही विवादित है और मैं समझता हूँ कि ये केंद्र सरकार के लिए और मोदी सरकार के लिए बहुत आने वाले समय में एक समस्या खड़ा करेगा। और खुद जैसा शिवसेना ने कल निर्णय लिया और भी जो उनके एलाइज थे, जो अगर समर्थन नहीं थे तो उन्होंने न्यूट्रल रास्ता अपनाया। लेकिन सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये जो बिल है, ये मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा करेगा और ये किसान विरोधी है और किसानों को जवाब देना होगा और आने वाले समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना होगा। सर, अमेरिकी संसद की एक कमेटी है, उन्होंने बोला है पाकिस्तान को झाड़ लगाते हुए कि या तो लखवी को भारत सौंपे या इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर आए, ताकि मुंबई के गुनाहगारों को, मुंबई के जिन लोगों के साथ हुआ था उनको न्याय मिल सके। देखिए, इससे ये बात सिद्ध होता है कि जो हमारी मांग है या जो हम लगातार लखवी के बारे में कहते रहे हैं और पाकिस्तान से मांग करते रहे, वो सही है। और अब अमेरिका और दूसरे देश भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लखवी जैसे आतंकवादियों को इस तरह से छोड़ देना या पाकिस्तान के द्वारा उनकी सरपरस्ती करना ये उचित नहीं है और अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चला गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, भारत के लिए अच्छा है। सर, आरएसएस की एक बहुत बड़े लेवल की मीटिंग होने जा रही है इस हफ्ते। लगता है कि सरकार में या बीजेपी जिस तरह जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर एक बड़े डिसीजन आ सकते हैं। देखिए, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जो ये मोदी सरकार है, ये आरएसएस के समर्थन से, आरएसएस का ही एक दूसरा स्वरूप है। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक राजनीतिक मुखौटा है और इसलिए आरएसएस अगर कोई फैसला लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी उसका विरोध कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी में जिस तरह से रिफ्ट चल रहा है उसको सामने साफ नजर आ रहा है। उनके एमएलए ने लेटर लिख के बोला है कि जिस तरह यादव जी ने गतिविधियां की हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि आप पार्टी से जो लोगों को उम्मीदें थी, खास के दिल्ली वासियों को, और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको वोट दिया था
उनको लगा था कि आने वाले समय में दिल्ली का उज्जवल भविष्य होगा और उनको वो तमाम चीज़ें मिल पाएंगी जो चुनाव के समय में आप पार्टी ने वादा किया था और केजरीवाल जी ने वादा किया था। लेकिन इतना जल्दी इनके अंदर आपसी झगड़े शुरू हो जाएंगे और सत्ता को लेकर, तो ये किसी को विश्वास नहीं होता है। और आम पार्टी ने ये साबित किया है कि ये भी दूसरी राजनीतिक दलों की तरह है, उससे भिन्न नहीं है।